विफाकी वजीर और रहनुमा NQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफ्दर को मदऊन करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को भी खातिर में ना लाने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों पर खुदा रहम फरमाए। मोहसिन दावर कहते हैं, इमरान खान साहब आज का वाक़या आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मनसूबाबंदी से गालम गलोच का शर्मनाक वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा कि PTI सियासत में शराफत और शाइस्तगी की तमाम रुकावटों को उबूर कर रही है। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदान और लमाए दीन, फनकार, खिलाड़ी, आम शहरी सब गम गुस्से में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हरम के तकद्दुस का तकाजा तक पूरा नहीं किया गया। परवेज रशीद ने कहा मुक़द्दस मकाम का तकद्दुस मजरूह करने वाले ये सब बीमारी की अलामतें हैं। साद रफ़ीक बोले ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुक़द्दस और मुत्तहर जगह पर ऐसी बेहूदगी और बदतमीजी 100 साल में कभी नहीं हुई। मौलाना तारिक जमील ने कहा हरम शरीफ की पामाली की गई, ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा PTI रहनुमाओं की फ़ख्रिया ट्वीट शायर इस्लाम की दूसरी तौहीन है। साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। शाहिद आफरीदी बोले वाक़े से पाकिस्तान की शनाख्त को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ARY न्यूज़ ने 9 अप्रैल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन के लिए ख्याली बयानिए पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिसका मकसद अवाम में अदलिया पर एतमाद ख़त्म करना था। बेबुनियाद सियासी बयानी और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम के संगीन नताइज होंगे। अदालत ने ARY न्यूज़ की ब्यूरो चीफ को 12 मई को तलब कर लिया। अरशद शरीफ मुबैना हिरासानी केस में फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि डायरेक्टर FIA ने बताया कि दरख्वास्त दहिंदा या किसी भी और सहाफ़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। ARY ने अदालत में एतराफ़ किया कि तहरीक अदम एतमाद की रात न कोई हुक्म जारी हुआ था, न कोई समाअत हुई थी। उसके बावजूद भी अदालत को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आपके असासे जस्टिफाइड हैं तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी अहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना। अगर गुजर साहब पॉलिटिकली एक्सपोज लोग नहीं ले सकते थे एमनेस्टी, आपकी अहलिया पॉलिटिकली एक्सपोज हैं, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उनके पास बताएं कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट या कोई मशीर या वजीर या कोई कुछ नहीं है। वो कवरिंग कैंडिडेट थी 2021 में और शहबाज गिल ने ट्वीट किया उनके लिए कि फराह बीबी PTI का हिस्सा है पिछले कई सालों से। फराह गुज्जर ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए और उनके शौहर ने 2 करोड़ रुपए बख्शवा लिए। एहसन जमील गुज्जर ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इतराफ़ कर लिया। बहाना ये बनाया कि हम दोनों गैर सियासी हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने उन्हें शहबाज गिल का ट्वीट याद दिलाया कि फराह गुज्जर PTI के रुकन हैं। खुद एहसन जमील ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे। एहसन जमील ने कहा वो 2-3 हफ्तों में पाकिस्तान आकर तहक़ीक़ात का सामना करेंगे। प्रोग्राम आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। ये अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क की मफाद को कुर्बान कर देंगे। जिसका पैसा मुल्क से बाहर हो वो कभी भी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। इमरान खान का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा बहुत जल्द शरीफों की करप्शन पर वाइट पेपर ला रहे हैं। लोगों को बताना है कि बाहर के साम्राज्य ने किस किस्म के लोगों को हम पर मुसल्लत किया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की खवातीन को बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की बका के लिए तैयार करना है। बहुत जल्द 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करने की कॉल देंगे। वफाकी वज़ीर रासिम नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुक़द्दमात से मुताल्लिक़ मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहा हम मुक़द्दमे बना नहीं रहे मगर जाँच ज़रूर कर रहे हैं। वज़ारत कानून और दाखिला में आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ इब्तिदाई मुशावरत हुई है। आर्टिकल 6 से मुताल्लिक़ कानूनी राय आनी है। फैसला वफाकी काबीना ने करना है। अभी सिर्फ मुशावरत हुई है, मुक़द्दमा कायम हुआ नहीं दर्ज हुआ। जुमातुल विदा पर मुल्क भर में नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात, बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के बायस मसाजिद में खुसूसी एहतमाम।
सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। नमाज जुमा के इज्तिमात में मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म की बात न करें, ये दुश्मनों की साजिश है। पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत जमानत है। पाकिस्तान के अवाम भी फख्र करते हैं अपनी फौज पर, जो किरदार अदा किया है अब तक पाक फौज ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, वो हमारे लिए बायस इज्जत बायस फख्र है। मुल्क की इदारों समेत पाक फौज के खिलाफ जारी ऑनलाइन प्रोपेगेंडे पर मुल्क भर के उलमाए किराम का शदीद रद्द अमल। सदर मिली यकजहती काउंसिल और जमीयत उलमाए पाकिस्तान साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को दुश्मनों की साजिश करार दे दिया। अमीर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का कहना है कि मुल्क के दुश्मन अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। नायब सदर शिया उलमा काउंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि पाक फौज ने मुल्क की सलामती के लिए जो किरदार अदा किया वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स रैलियाँ। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। लाहौर में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यौमुल कुद्स रैली। शिया उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुल्क में ईद उल फितर पीर को होगी या मंगल को, सबको इंतजार। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में 1 मई को चांद नजर आने के कोई इम्कानात नहीं। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होने का इम्कान है। चांद की रुयत से मुतालिक हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा, इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी, डराया, धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनों का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने 2021 के दौरान रिकॉर्ड 32 सदारती ऑर्डिनेंसेस जारी किए। पिछली हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंसेस की तादाद जाहिर करती है कि सियासी इत्तफाक न होने के बराबर था। जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का कानून दिसंबर 2021 के इख्तिताम तक मंजूर न हो सका। 2021 में जबरी गुमशुदगियों के सबसे ज्यादा 1108 वाक़यात बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुए। मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी बुनियाद परस्ती शदीद तशवीश का बाइस बनी रही। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी का तौहीन मजहब पर हुजूम के हाथों कत्ल हुआ। पीपल्स पार्टी के कानून साजों की तरफ से मुबैना तौर पर नाजिम जोखियों का वहशियाना कत्ल किया गया। जिनसी ज्यादती के 5279 वाक़यात और गैरत के नाम पर 478 कत्ल हुए। 2021 के दौरान कम अज कम 9 वाक़यात में सहाफ़ियों को डराया धमकाया गया। पिछली हुकूमत को जालिमाना पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुसल्लत करने पर याद रखा जाएगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। जियो फिल्म्स, JB फिल्म्स, मास्टरमाइंड फिल्म्स की पेशकश रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म घबराना नहीं है का कराची प्रीमियर आज रात 9 बजे। स्टार कास्ट में अदाकारा सबा कमर, अदाकार जाहिर अहमद शामिल। मुल्क भर में फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।